जो मैंने नोटिस की है, बोले। अगर उनको कुछ बोला जाए तो वो बहुत जल्दी से उसको मानते नहीं है। उनको बोलना है तो प्यार से बोलो। अगर उसको ऑर्डर कर दिया कि ये करना है तो किसका बाप का नहीं सुनेगा राहुल। और प्यार उसको से बोल के भी, प्यार से बोल के भी, अगर समझो आपकी रिपोर्ट में आ रहा है कि आपको शुगर है, तो हाँ, वो बोलेंगे मेरे को शुगर है ही नहीं, तू बेकार वो में मुझे बोलेगा कि मुझे बिकॉज शुगर। वो इल्यूजन में जीता है ना, उसको लगता है कुछ नहीं है दुनिया में। उसको जो राहु को जो दिखता है वो दूसरे को नहीं दिखता है, एंड ही फील्स कि मैं अलग ही राहु वालों की पैरेलल दुनिया रहती है। दे डोंट लिव इन द नॉर्मल वर्ल्ड लाइक जो एक से लेके बाकी लोग रहते हैं। दे लिव पर इन जब देयर ओन रिपोर्ट वर्ल्ड। में आ रहा है तब तो इंसान को मानना चाहिए कि नहीं। हाँ, वो कब मानता है? जब एकदम लास्ट बॉर्डर के ऊपर चले जाता है ना, तब उसको लगता है, अक्कल टिकाने आते हैं, अरे हाँ मेरे को ये कर लेना चाहिए। सो दैट हैपेंस विथ राहु। तो इसके लिए हेल्थ के इश्यूज में तो कभी भी राहु वालों को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो डायरेक्टली आपको एकदम लास्ट स्टेज पे लेके जाता है हेल्थ में। थोड़ा भी कुछ भी होता है, यू नीड टू मेक श्योर कि आप इमीडिएट उसके टेस्ट कराओ। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम होता भी क्या है ना, आप टेस्ट करोगे तो उसमें आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कुछ हुआ है। इट्स ओनली राहु, स्पेशली विथ राहु पीपल दोज आर रूल्ड बाय राहु। या तो आपकी राहु की दशा या महादशा अंतरदशा हो रहेगी, तभी भी इट हैपेंस कि आप कितने भी टेस्ट करा लो, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स के पास चले जाओ, आपको टेस्ट में राहु दिखाएगा ही नहीं कि आपको कुछ हुआ है करके। इट विल बी ओनली ऑल ऑफ सडन, जब जैसे कोई बीमारी का लास्ट स्टेज आए तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये हुआ है करके, एंड दैट टाइम इट्स वेरी वेरी लेट फॉर और अ उनको राहु जो पर्सन। बीमारी होती है उसका कई बार सोल्यूशन भी नहीं होता है। हाँ नहीं, ऐसा। कई बार नहीं, फिर तभी सोल्यूशन ही नहीं रहता है, फिर वो भगवान मालिक है उनका। तो इसके लिए राहु बहुत सडननेस का कारक है, ये चीज याद रखो। वो बहुत अच्छा सडनली आपको बहुत अच्छा भी दे देगा, और सडनली आपको एकदम बेकार भी कर देगा। तो राहु कैसा है, अभी सपोज मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, आज रात को मैंने एक रील डाला, कल सुबह उसकी लाखों करोड़ों वायरल हो जाएगी। मैं सुबह उठ के तो अरे भाई मैं तो वायरल हो गया। सिमिलरली अगर मेरा बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चल रहा है, कुछ मेरे साथ ऐसा स्कैंडल हो जाएगा, मालूम पड़ा मेरा यूट्यूब चैनल ही बंद हो गया। सो राहु कैन डू एक्सट्रीम्स में गुड या तो एक्सट्रीम्स में बैड फॉर यू। सो दिस आई इज द, थिंक हाँ, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ राहु। क्लियर? निशा हंसे जा रही है, निशा जी हंसे ही जा रही है। राहु है ना वो, तो मैं समझ। आपको पूछ रही थी, आप भी सॉरी, फोर हो क्या? किसको? मेरे को पूछ रहे? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड 4 है। हाँ। नहीं, अनुप्रिया भी फोर है क्या? ना, अनुप्रिया न्यूक्लियर भी थ्री फोर है एट है। क्या? मैं इसलिए थ्री एट है, हंसी हूँ थ्री एट। क्योंकि विवान खुद 4 है। हाँ, मैं खुद फोर हूँ। तो मेरे मैं को भी इसलिए ये हंसी सब, हूँ क्योंकि विवान 4 है। मेरे, हाँ, तो मेरे को भी ये सब समझता नहीं था। लास्ट वन एंड हाफ ईयर से जब से मैं अकल्ट में आया हूँ, आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे साथ ये होता क्यों है। तो मेरे को भी मालूम है भाई, ये मेरे प्रॉब्लम नहीं है, गॉड हैज गिवन इट टू मी। तो आई हैव टू लिव विद दिस नाउ। द ओनली थिंग नाउ, वेरी गुड थिंग मेरे पास है कि मेरे पास ना वेपन्स है टू फाइट फाइट विद दिस, कि मेरे पास रेमेडीज है, मेरे पास सोल्यूशंस है अभी। तो क्या हो जाता है ना, अकल्ट का ब्यूटी क्या है ना, आप सपोज 100 की स्पीड पे कोई भी रोड पे गाड़ी चला रहे हो, तो ये ऑलरेडी कम टू नो। आप गूगल मैप अगर चला रहे हो तो आपको बता देगा कि आगे खड्डा है, तो आप स्लो हो जाओगे। करेक्ट? और अगर आपके पास गूगल मैप नहीं है तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे, और फिर आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो दिस अकल्ट गिव्स यू अ वेरी गुड वेपन, कि आपको मालूम पड़ता है कि चलो अभी मैं अगर 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा भी हो, तो मेरे साथ आगे होने क्या वाला है, तो आई कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दैट। या तो अगर सपोज मेरा टाइम बहुत खराब आने वाला है, तो आई कैन प्लान नाउ ओनली कि 6 महीने बाद, साल भर बाद से मेरा टाइम बहुत खराब आने वाला है, तो आई विल ट्राई टू सेव माई सेल्फ, कि मैं कुछ गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं कुछ गलत बिजनेस नहीं चालू करूंगा, मैं किधर कुछ गलत नहीं करूंगा। सपोज सिमिलरली अगर मेरा मालूम है कि मेरे को ना बहुत अच्छा टाइम, मेरी पॉजिटिव दशा आने वाली है, तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैं वो पॉजिटिव दशा के लिए नहीं वेट करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है हाँ चलो मैं अभी से मेरा बेसिक फाउंडेशन अगर चालू कर दूं, तो आफ्टर 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर मेरे को ये चीज काम आएगी। तो आई एम नॉट wasting my time, I'm saving that time. So occult ये स्पेशली न्यूमरोलॉजी गिव्स यू दैट ब्यूटी, कि आपको आपके लाइफ का ना, यू कैन मेक अ रोड मैप एग्जैक्टली, आपको क्या करना है, कैसे होगा आपकी लाइफ के साथ। सो एंड दैट्स द थिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पता नहीं मैं कैसे आया इसमें, बट देन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गॉड made me get into this and he made me realize, because from last so many years I have been into blank, and वो घोड़ा होता है ना, ऐसे बस लगा रहता है, उसको मालूम नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, अपन चलते जा रहे हैं। वी ऑल आर लाइक दैट, वी नेवर न्यू कि अपने लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। अपन सिर्फ पंडित के जाते थे, पंडित बोल देता था ये पहन लो, वो पहन लो, ये मंत्र जाप कर लो, पर दे यूज्ड टू नेवर गिव यू क्लियर पिक्चर्स, राइट, कि आपके साथ एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, एंड व्हाई यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड डू करके। बट नाउ अगर आप खुद ही सीख लो दिस द
Beauty of this numerology is it's very simple. छोटा बच्चा, like we have Nitya over here. She's just 13 years old, guys. She's the youngest I have ever met till now. तो छोटा बच्चा से लेके बुढ़ा से बुढ़ा, anyone can learn this, and there's no like कि ज्यादा कुछ आपको सीखना है, सिर्फ 9 प्लैनेट सीखने हैं भाई। 9 प्लैनेट्स में आपको पूरे 750 करोड़ की जो दुनिया की आबादी है ना, वो आपको समझ में आ जाएगी। अपन को वही नहीं समझ में आता था अभी तक कि भाई ये बंदा ऐसा करता क्यों है, वो ऐसा क्यों करती है, मेरी वाइफ मेरे साथ क्यों झगड़ा करती है, मैं उसके साथ क्यों झगड़ा करता हूँ, मेरे को क्यों गुस्सा आता है, XYZ, मेरे को उससे क्यों इतना प्यार है। सो एवरीथिंग यू गेट टू नो इन दिस 9 नंबर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस 9 नंबर्स, ट्रस्ट मी गाइस, योर लाइफ के ना मोर देन 70% प्रॉब्लम्स विल गेट सॉर्टेड। यू विल स्टार्ट लिविंग लाइफ वेरी पीसफुली। एंड अगर आपको दशाएं निकालने आ गई, महादशाएं, अंतरदशाएं निकलने आ गई, तो आप समझो कि आप खुद के एक भगवान हो। आप खुद की आपकी लाइफ आप चला सकते हो। यू डोंट नीड एनीवन एल्स इन योर लाइफ। So that is the beauty of this numerology course. Clear everyone? मुझे Yes. एक बात बोलना था मुझे। हाँ जी। जैसे कि कल आपने जो भी राहु के बारे में बताया, मुझे लगता है कि इसमें 60% मेरे से रेजोनेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सी, राहु, मैंने जैसे आपको बोला कि मैं अगर 4 नंबर से रूल करता हूं, तो सिर्फ मेरे पास राहु नहीं है। अंडरस्टैंड वन थिंग, द 9 प्लैनेट्स आप सभी के पास है। क्लियर? राइट। आप अगर आपकी कुंडली खोलोगे तो 12 घर में से 9 घर में आपके प्लैनेट्स आपको सब दिखेंगे, राहु, केतु, शनि, जुपिटर, वॉट एवर द 9 प्लैनेट्स आर देयर, सन, मर्क्यूरी, वीनस, एवरी ऑल द प्लैनेट्स वी ऑल हैव विद अस। बट देन मैंने जो डे 1 में आप लोग को बोला था कि आप जो भी प्लैनेट से बॉर्न होते हो, those 2 planets will be have a major transformation। आपकी गाड़ी को चलाने वाले वही 2 चीज रहेंगे, ठीक है? एंड Correct. आप जैसा बोल रहे हो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा हो सकता है कि आपका राहु नेगेटिव हो कुंडली में, या तो आपका राहु इज ओवर पावरिंग योर पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी। समझे? या तो आपकी दशा आ गई हो, या तो आपकी महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा, ये कोई तीनों में से एक दशा आगे रहेगी तो भी आपके साथ ये चीज होती है। अभी आप जब न्यूमरोलॉजी में चार्ट्स बनाओगे तो बहुत सारे लोगों के डेट ऑफ बर्थ में आपको 4 मिलेगा ही नहीं। तो इट डजेंट मीन कि उनके लाइफ में राहु का कुछ इंटरफेरेंस होता नहीं है। इंटरफेरेंस उनके लाइफ में भी होता है, बट उतना नहीं होता है जितना जो नॉर्मली 4 से रूल कर रहा है, या 8 से रूल कर रहा है, या 1 से रूल कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग दैट? हाँ, समझ में आया। हाँ। सो कभी भी ये मत समझो कि भाई मेरे पास राहु नहीं है तो मेरे तो मजे मजे, ऐसा नहीं है। सबके साथ सब चीज होती है। इट्स ओनली कि आपके साथ वो 10% दे रहा होगा नुकसान, वो जो राहु वाला है उसके साथ वो 10 की जगह 50%, 80%, 90% दे रहा होगा। एंड जिसकी दशाएं नेगेटिव है तो उसके पास तो 100% दे रहा होगा। इट इज दैट वे। से वो लेवल ऑफ जो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी है वो डिफर करता है, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। क्लियर? चलो, सो नाउ लेट्स क्विकली डू 30 सेकेंड्स, 1 मिनट का पूजा कर लेते हैं सब लोग, भगवान का नाम लेते हैं, एंड देन लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। चलो, गणपति बप्पा मोरया। आज हम करने वाले हैं राकेश में से राहु तो हो गया था अपना, आज आ रहा है केतु। जो भी बंदा 16 से, 7 से या 25 से रूल होता है, या किसका पर्सनालिटी या डेस्टिनी 7 है, तो वो मतलब केतु से रूल हो रहा है। ये लोग बहुत अच्छे मैग्नेटिक पर्सनालिटीज होते हैं। इनका नेचर ना अनस्टेबल रहता है, बिकॉज ये थोड़े थोड़े ट्रेट्स इनके राहु जैसे मिलेंगे, बिकॉज राहु और केतु दोनों एक ही है, दो दो जिस्म एक जान वाली कहानी है इनकी। तो ये दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं देन दे मेक इट कंप्लीट। ठीक है? ये तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी इसके बाद क्या बोला? मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है लोग, उस इनका बाद उसके नेचर बाद अनस्टेबल होता है थोड़ा।
इनको लाइफ में ना हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है। ये अकेले काम नहीं करेंगे। दे वांट समवन। अगर दुकान में भी जाना रहेगा तो दे विल ऑलवेज बी लाइक, अरे चलना, तू भी चलना मेरे साथ करके। तो दे वांट समवन ऑलवेज अराउंड देम। ये एक बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। इट इज, इनके ऊपर ना एक डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है। जो भी केतु से रूल होता है, भले उसका ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, दे हैव दिस ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। एंड इनकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत गजब की होती है। दे कैन सी द फ्यूचर। अपने मन में ये लोग को पहले ही आ जाता है कि ये ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। या तो जब वो इंसिडेंट होता है तो दे विल से, ये मैंने पहले सोचा था कि ऐसा होगा करके। गजब की इंट्यूशन पावर होती है 7 वालों की। अगर किसी के भी चार्ट में 2, 4, 7, 9 या इनसे रूल करता है तो इनको आंख बंद करके अकल्ट में आ जाना चाहिए। वैसे तो सभी नंबर्स अकल्ट के लिए होते हैं, बट देन इनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है लाइफ में, दैट ओनली दे विल गेट आफ्टर गेटिंग इनटू अकल्ट। It can be anything, like they can get into tarot, healing, Reiki, pranic healing. There are more than 3000 modalities of occult. कोई भी एक पकड़ के इनको, भले वो प्रोफेशन ना बने उसको, but then उसको चूज करना चाहिए इन लोग को। ठीक है, इनको नॉलेज लेना। रेज हैंड या विनीता। ये जो आपने बोला चार्ट में 2479 बोला था ना, ये चार्ट हाँ, में कैसे समझ में आएगा? या मैं अभी समझाऊंगा आप लोग को। से अभी आप लोग अच्छा। लिख रहे हो रेफरेंस पॉइंट के लिए। वंस वी कंप्लीट दिस नंबर्स, उसके बाद मैं आप लोग को चार्ट कुंडली बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो कुंडली में आप लोग को समझेगा। ठीक है, इनको नॉलेज लेना, रिसर्च करना बहुत पसंद होता है। ये लोग ना सवाल बहुत पूछते हैं। ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इधर क्यों गया था, ये क्यों किया था। जो क्वेश्चन होते हैं ना, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर एंड हाउ, ये सवाल इनके रहते और हैं। एक या चीज पूछूं। हाँ, आई नो समवन हु इज नंबर 7, बट हाँ, अभी आप जितने भी पॉइंट्स बोले रहे हो उसमें से उनका एक भी पॉइंट अगर मैच नहीं हो रहा है तो ऐसा हो व्हाट ही नहीं कैन बी द सकता। रीजन? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा। यू माइट नॉट बी नोइंग दैट पर्सन सो वेल इन दैट केस। मैं गारंटी देता हूँ मेरे स्टडीज का और रिसर्च का। पॉसिबल ही नहीं लाइक अगर है ऐसा ना, नहीं। लाइक है ना ये नेचर अनस्टेबल इज ओके। सपोर्ट सिस्टम मुझे लगता है ही और शी ऑलवेज लाइक खुद से ही काम करना पसंद करते हैं, उनको किसी की जरूरत मुझे फील हाँ, नहीं दे होती। लाइक टू स्टे अलोन। उनको अपने में रहते हैं लोग। दे लाइक है टू ना, स्पेंड देयर मतलब टाइम अलोन। है ना, जैसे मुझे जो डाउट्स है सपोर्ट सिस्टम जैसे आपने बोला ना, आई फील ही और शी इज लाइक उनको खुद से काम करना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जैसे आपने बोला ना बाहर जाना है तो कोई साथ चाहिए या हाँ, ये वो। आई फील कि ही और शी लाइक खुद को जाना, खुद चल जाओ आ जाओ। मतलब नहीं इतना सपोर्ट सिस्टम उसका मुझे जो डेस्टिनी, पर्सनल। डेस्टिनी क्या है, पर्सनालिटी है। ये तो क्या 7 क्या है, उसका पर्सनालिटी की डेस्टिनी है। ये उसका पर्सनालिटी है। और डेस्टिनी, डेस्टिनी आई डोंट नो। हाँ, सो चेक द डेस्टिनी ऑल्सो, बिकॉज अगर डेस्टिनी उसका 1 रहा या कोई स्ट्रॉन्ग नंबर रहा, हाँ, समझे, इट्स वन, आई गेस इट्स वन। हाँ, तो फिर नहीं करेगा वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, तो बिकॉज ये ये उसका उस फिर बचपन का ट्रेड्स रहा है। आई टोल्ड यू ना, 35 ईयर से पहले वाले ट्रेड्स रहेंगे उसके ये। नाउ आफ्टर गेटिंग ओके। मैरिड और ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद चीजें चेंज हुई है। बट देन ये डीएनए में रहेगा ही रहेगा। इट्स नॉट कि आदमी एकदम 360। जितना जितना टाइम से मैं जानती हूँ ना सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। डिवाइन ब्लेसिंग मुझे नहीं पता है, इंट्यूशन पावर भी मुझे नहीं पता है ना। ओके। और नॉलेज लेना भी मुझे नहीं पता, और सवाल पूछने वाली जो बात है दे आर सो साइलेंट।
आप 1-1.5-2 घंटे भी साथ बैठ जाओगे तो दे ओनली तो बिजी उसका इन द चार्ट ओन देखना वर्ल्ड। पड़ेगा निशा, उसका चार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? मल्टीपल 7 है चार्ट में। ओके, तो ये चीज हो सकती है, तो अपन ये चीज बाद में, मतलब मुझे जो हाँ लगा, आई वाज लाइक लिटरली राइट। शॉक्ड कि ये पॉइंट एंड ही और शी इज केतु, और ये पॉइंट फिर मैच होने चाहिए ना, जैसे राहु वाले का सब मैच होता है। जैसे राइट राइट आपने कल राहु का बोला, तो ऐसे लग रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मी और समवन एल्स हु इज राहु। तो केतु का राइट। ऐसे ना डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है पॉइंट से कि नहीं, या तो मैं उस इंसान को नहीं जानती या हाँ वो तुम केतु उनको है नहीं नहीं। जानते रहोगे, बिकॉज जितना ये मैंने स्टडीज के साथ रिसर्च के साथ डाला है इधर, दीज आर हंड्रेड हाँ परसेंट एक्यूरेट हाँ। थिंग्स। अगर इधर कोई केतु वाले होंगे एक दो है जैसे, यू कैन आस्क देम। क्या ना इंटरप्ट। या आई एम, आपने अभी तक जो भी बोला सब बातें सही है मेरे बारे में। आई राइट प्लान 7 अप्रैल। करेक्ट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो केतु वाला है इधर उनसे सुन लो। डोंट गो विद द, बिकॉज होता क्या है, यू स्पेंड सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, एंड यू डोंट मीट देम एवरी डे राइट। अगर आपका फैमिली में कोई है, आपका बच्चा है, वाइफ है, हस्बैंड है, या कोई खुद है, देन यू कम टू नो उनकी ट्रेट्स एंड पर्सनैलिटीज एग्जैक्टली। इट्स फैमिली एक्चुअली, इसीलिए। मेरी हाँ डॉटर 16 ओके नंबर तो है, मेरी डॉटर इज 16, शी इज ऑल्सो 7, राइट? राइट बट हाँ शी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, शी इज नॉट राइट। लाइक। सो उसमें ना चार्ट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने फर्स्ट जैसे मैं बता रहा हूँ, यू जस्ट कांट गो टू द कंक्लूजन कि अगर मैंने लिखा दिया तो ये सब चीजें, सब चीज होगी वो बंदे के साथ। उसका जो सपोर्टिव नंबर्स है चार्ट में, उसका जो डेस्टिनी नंबर है, XYZ, सब चीजें देखनी पड़ती है अपन को कि वो बंदे के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है करके। नहीं, समझे तो वही पॉइंट पॉइंट मैच नहीं हुआ, सो आई थॉट कि आई जस्ट टेक अ हाँ। क्विक एडवाइस तो कि क्या हो इसके लिए सकता है। वी जस्ट कांट जंप इनटू कंक्लूजन्स विद एनीवन की अच्छा ये नहीं हो रहा है तो फिर ये रॉन्ग है बंदा करके, उसके ट्रेड्स ओके केतु के नहीं है, समझा? तो यू जस्ट कांट डू दैट। कि आप उसको नहीं बोलोगे ओके अरे तू तो केतु से है नहीं, जा तेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, वापस मेरे को डेट ऑफ बर्थ बता। यू कैन डू दैट विद ओके। द क्लाइंट राइट। क्योंकि या मेरे को तो सर ने सिखाया ये पॉइंट्स होना चाहिए, तेरा तो है नहीं, तेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हाँ, है, मम्मी इसीलिए को पूछ मुझे के आ लगा ले। कि मैं इसीलिए मुझे लगा कि कुछ भी ऐसा मैच नहीं हो रहा है, या हाँ नहीं क्योंकि नहीं अभी तो फैमिली है तो आई नो देम वेल। हाँ अभी तो चालू भी नहीं किया मैंने, 2-4 पॉइंट से बताया, सुनो अभी पिक्चर हाँ बाकी है अभी। हाँ 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 ठीक है। हाँ। तो लिखो आगे। जैसे मैंने बोला इनको ना क्यूरियोसिटी बहुत होती है, चीजों को जानने की, समझने की, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। तो ये हाउ व्हेन वेयर व्हाट व्हाई जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इनके मन में दिमाग में बहुत चलते हैं। एंड इसके कारण इनका जो पार्टनर है ना वो परेशान हो जाता है, या जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो इनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कितना सवाल पूछती है, चुप नहीं बैठ सकती क्या करके। तो ये होता है इनके, बट देन ये उनका नेचर है। बट एज ह्यूमन बींग्स वी डोंट अंडरस्टैंड दैट, हमको लगता है अरे बहुत इरिटेट कर रही है करके, या कर रहा है करके, बट देन दैट इज देयर नेचर। सो वी कम टू नो दैट। इनको ना लाइफ में हमेशा याद रखो, या तो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये 4 सेक्टर में से एक सेक्टर हमेशा खराब रहेगा ही रहेगा। 100% खराब रहेगा ही रहेगा। अगर 3 अच्छे चल रहे, सपोज आज हेल्थ, करियर और मनी अच्छा चल रहा है, तो इनका रिलेशनशिप खराब चल रहा होगा। अगर इनका हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी अच्छा चल रहा है, तो इनका करियर खराब रहेगा। कुछ ना कुछ इनका एक चीज खराब रहता ही है, बिकॉज केतु क्या है ना, डिटैचमेंट का कारक है। केतु आपको कभी भी ऑल ऑफ इन योर, जो बोलते हैं ना, पूरी जो अपनी लाइफ है उसमें सब चीजों में आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रखेगा। वो जिस चीज में अगर एंड कभी हिट करता है सबसे ज्यादा, जो भी चीज आपकी वीक होगी, केतु उसको जाके सबसे पहले पकड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ वीक है तो आपकी हेल्थ को ही काटता रहेगा जब तक आप उसके रेमेडीज ना करो। अगर आपका करियर वीक है तो आपके करियर पे मारता रहेगा केतु। सो केतु यही है कि डिटैचमेंट का कारक, ये आपको, ये आपके जो भी घर, लाइक कुंडली में बोलते हैं, आपके जो भी घर में बैठ जाते हैं 1 से लेके 12 में, तो वो घर से ही आपको डिटैच कर देता है। यू आर नॉट देन इंटरेस्टेड इन दैट। सपोज केतु किसके 7वें घर में बैठ गया, तो वो बंदे को शादी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर शादी करेगा भी तो उसको उसके पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर केतु 5वें घर में बैठ गया तो अगर वो रिलेशनशिप जो उसके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, वो ही विल नॉट बी हैप्पी विद दैट। अगर केतु उसके करियर के इसमें बैठ गया तो ही विल नेवर बी हैप्पी और कंटेंट विथ हिज जॉब और हिज करियर और हिज बिजनेस करके। तो केतु जो है ना, डिटैचमेंट का कारक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि केतु जब भी किसके भी घर में बैठ गया या केतु नेगेटिव हो गया तो आपको डिटैच करेगा ही करेगा कोई ना कोई चीज से। क्लियर? इनको ना लाइफ में बहुत, मतलब बहुत धोखे मिलते हैं, और सबसे ज्यादा धोखे इनको
इनके एकदम जो नियर एंड डियर वन होंगे ना, जिनको ये सोचेंगे कि ये बंदा तो मेरे को कभी धोखा दे ही नहीं सकता है करके, या तो वो बंदा ही इनको धोखा देके जाता है लाइफ में। एंड ये एक बार नहीं होता है। हाउ इज 7 and P वर्क माई डॉटर? 7 and 9, it's a mix of both the things. लाइक एग्रेसिव भी है वो, गुस्से वाली भी रहेगी बहुत, एंड ये जो मैं ट्रेड्स बोल रहा हूँ वो भी रहेंगे उनमें। एंड फुल चार्ट देखेंगे तो वी विल कम टू नो मोर एग्जैक्टली क्या पिक्चर है करके। ठीक है। इनको ना रिलेशनशिप्स में भी बहुत धोखे मिलते हैं। एंड व्हेन आई से रिलेशन, इट्स नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, इट इज विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, एनीवन इट कैन बी रिलेशनशिप। बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, तो दे गेट लॉट ऑफ धोखा फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स एज सच। ये ना एक बहुत प्योर सोल्स होते हैं। केतु वाले आर वेरी प्योर सोल। इट्स लाइक एकदम प्लेन पन्ना होता है ना, या मल्टीपल सेवंस विल कम लेटर ऑन इन द ग्रिड। अगर मल्टीपल 7 है, मल्टीपल नंबर्स आई विल टीच लेटर ऑन, दैट इज इन द एडवांस कोर्स। तो आई विल टीच यू गाइस क्या होता है। तो इनको एक बहुत ही प्योर सोल होता है। एंड केतु वालों को ना गॉसिप करना बहुत पसंद होता है, लोगों के साथ बातचीत करना और दुनियादारी करना। और उस कारण से ये लोग क्या फंस भी जाते हैं। इनको कहा जाता है कि कम से कम गॉसिप क्या कर, बिकॉज होता क्या है, इनका गॉसिप इनके पीछे आ जाता है और इनको फिर धोखे मिलते हैं उस चीज से लेके। एंड कंट्रोवर्सीज में ये भी आ जाते हैं एंड रिलेशनशिप्स इनके फिर खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए इनको ना गॉसिप नहीं करना चाहिए ज्यादा। और इनको लाइफ में ना डिसीजन लेने में काफी तकलीफ आती है। दे डोंट टेक राइट डिसीजन इन द लाइफ। इसके लिए इनको एक मेंटोर रखना बहुत जरूरी है, सेम लाइक नंबर 9, लाइक कैरिंग अदर्स बैगेज, या यू कैन से सो लाइफ में इनको एक कोच, करियर गुरु, मेंटोर रखना बहुत जरूरी है। जब तक ये अपने कोच, करियर गुरु या मेंटोर की मदद नहीं लेंगे, इनकी लाइफ में इनको हमेशा इश्यूज आते ही रहेंगे। एंड ये केतु वाले कैसे होते हैं ना, ये हमेशा अपनी आइडेंटिटी ढूंढते रहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरे लाइफ में करने, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे ऐसा क्यों हो गया, मैंने किसके साथ कुछ नहीं किया तो ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत क्वेश्चंस रहते हैं इनको अपनी आइडेंटिटी के साथ ही। एंड इनको फिर ऐसा लगता है मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो दुनियादारी छोड़ के संन्यास लेने चले जाओ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ या परेशान हो गई हूँ, XYZ थिंग्स दे थिंक एंड दे फील लाइक दिस। So that is the nature of the केतु। ये ना सवालों के जवाब ढूंढने में ये लोग कहीं ना एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड देम इन अकल्ट, बिकॉज जब भी ये अकल्ट में आते हैं तभी इनको सवालों के जवाब मिलते हैं। जब तक केतु वाला अकल्ट में नहीं आएगा, उसको उसके लाइफ के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था आप लोग को कि अगर आप केतु से रूल करते हो तो अकल्ट इज द ओनली प्लेस विच विल गिव यू, आपका क्या बोलते हैं, आंसर्स टू ऑल योर सॉल्यूशंस। तो इनको अकल्ट का हाथ लेना ही चाहिए कभी ना कभी तो, कुछ ना कुछ चीज के। एंड जैसे ही एक अकल्ट में आते हैं देन दे फील कि हाँ मेरी लाइफ में अभी काफी चेंजेस आ रहे हैं, मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो रही है करके। ठीक है। ये ना हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं एंड बिना थके अपना काम करते हैं लोग। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, थकते नहीं है। अगर इनको काम करने बोल दो कुछ तो दे विल डू दैट, 24 घंटा काम कर लेंगे ये लोग, थकेंगे नहीं जल्दी। एंड ये लोग ना दूसरों के लिए ना बहुत लकी होते हैं 7 वाले। वो खुद के लिए इतने लकी नहीं होते, बट देन फॉर देयर पार्टनर्स, फॉर देयर फैमिली मेंबर्स। अगर आपको बिजनेस करना है तो केतु एम्प्लॉयज को रख लो आपके। अगर आपकी शॉप है, ये एक चीज बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं आपको इतना जल्दी। अगर आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है एंड आप सेल्स का काम करते हो, तो जो केतु से रूल होता है स्पेशली 25 से, उसको आप बिजनेस में रख, केतु कोई भी चलेगा, बट देन 25 वाला अगर है आपके पास बॉन्ड, उसको आप बिजनेस में रख लो। आपके पास खुद कस्टमर्स चल के आएंगे, आपको कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इनके साथ ये भी होता रहेगा। अभी लाइक दो जो इधर केतु वाले बताएंगे मेरे को, ये लोग अगर कोई भी खाली शॉप में चले गए
क्या खाली मॉल में किधर चले गए, या खाली लाइक कोई पानी पूरी वाला दुकान में खड़े हैं और उधर जाके खड़े हो गए, तो अचानक से ना बहुत सारी पब्लिक आ जाएगी उधर। यू विल, अरे कोई था नहीं, अभी तो मैं खा रही थी और अचानक से इतने सारे लोग कैसे आ गए करके। सी विनीता इज सेइंग दिस, पर करेक्ट, ये थम्स तो अप। मेरे साथ होता है, लेकिन मैं तो केतु वाली नहीं हूँ। हाँ तो उसमें चार्ट देखना पड़ता है, एज आई टोल्ड यू, बट देन ये स्पेसिफिक केतु का ट्रेट है, वो केतु वाले के साथ होता है। फॉर 99% इट विल हैपन विद केतु गाइस, कि ऐसा होगा ही होगा उनके साथ। ब्लैक जो सोप होती है वहां पे, ऐसा बोल रहे हैं आप हाँ क्या? किधर भी, नॉट ओनली शॉप, अच्छा। किधर भी ऐसे ही चल रहे होंगे, सपोज कोई एकदम खाली दुकान है, ये ऐसे अगर उसमें घुस भी गए ना तो इनके पीछे 5-10 लोग और आ जाएंगे वो दुकान में। ऐसा ओके, सो अब मैं ट्राई करूंगा। योर केतु ना, हाँ ट्राई दिस, यू विल फाइंड इट 100% ऐसा हो रहा है करके। जस्ट गो देयर, 5-10 मिनट स्पेंड करो, ऑटोमेटिकली पीपल विल कम देयर। वो शॉप वाले भी सोचे अरे मेरे पास तो मक्खी भी नहीं आती है, इतने लोग कहाँ से आ गए करके। इसके लिए अगर ये आप, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इनको भगवान की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, इनके ऊपर और राहु के ऊपर सुप्रीम ब्लेसिंग्स है, लाइक सबके ऊपर ही ब्लेसिंग्स है, ऑल आर गॉड, ठीक है। बट देन इनको भगवान ने मारा था ना, विष्णु ने, तो इनको ब्लेसिंग्स भी दी थी बाद में। आपको पता है भगवान जब भी किसको कुछ मारते नुकसान करते तो उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो इनको भगवान ने ब्लेसिंग्स दी हुई है राहु और केतु को, अपनी अपनी खुद की। तो इनको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिली हुई है, तो अगर कुछ भगवान छीनता है तो भगवान देता भी है, तो दैट इज द रीजन इट इज। तो केतु वाले की ब्लेसिंग अगर मैं स्पेशल नोट पे लिखती हूँ, तो ये जो 25 वाले नंबर वाले अगर है, तो ये कोई शॉप वगैरह में जाते हैं तो ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग लेके चलेगी, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करते हैं, एक ये स्पेशल फीचर हो गया काइंड हाँ ऑफ। इट इज विद ऑल केतु वाले, बट देन 25 हैव अ स्पेशल हाँ ब्लेसिंग, बिकॉज इसमें हाँ अभी आगे जाके आई विल टीच यू जो 2 नंबर है आपके पास, अगर आपका हाँ, टू कंपाउंड सी। नंबर से डेट ऑफ बर्थ बना है जैसे 2 और 5, तो आपके पास 2 की भी एनर्जीज आ रही है, 2 भी 5 है, की भी 5 एनर्जीज आ की। रही है, करेक्ट। तो वो और फिर केस अलग होता है। हाँ, तो ये केतु का हो गया। और राहु का जो ब्लेसिंग था कि अगर कहीं से भी कुछ अरेंजमेंट्स नहीं हो रहा है, हाँ राहु का, सॉरी, कुछ हाँ भी अरेंजमेंट्स नहीं हो रहा है, सब जगह से हार चुके, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देगा। तो एब्सोल्युटली, राहु का यूनिवर्स ब्लेसिंग वो हो गया, और केतु का हाँ ये हो गया, है ना? करेक्ट, राइट, करेक्ट। ठीक है। करेक्ट, ठीक है। क्लियर एवरीवन विद दिस? चलो आगे बढ़ते हैं। 7 वालों को ना किसी भी रैंडम पर्सन से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। अभी आप लोग को, अभी तक तो आप लोग क्या किससे भी एडवाइस ले लेते थे, अभी आगे से यू नीड टू बी केयरफुल कि आप सिर्फ जो पर्सन 1 से 3 से या 4 से रूल हो रहा है उसी से आप एडवाइस लो, बाकी सबसे आप एडवाइस ना लेना कभी भी। जिसका मूलांक या भाग्यांक 1, 3 या 4 है, आपको उनसे ही एडवाइस लेनी है, बिकॉज ये आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देंगे, भले वो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, आपको दे विल ऑलवेज गिव यू 100% राइट एडवाइस। अदरवाइज दूसरे नंबर्स वाले ना कैन मिसगाइड यू फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, एंड आपको उल्लू बना देंगे, एंड आपको धोखा मिल जाएगा अभी वापस। आप अभी ये क्लास के बाद देखना कि मैंने ये बंदे से एडवाइस लिया था, उसका डेट ऑफ बर्थ मालूम है, तो देखना कि उसने मेरे को सही दिया था कि गलत दिया था, यू विल कम टू नो ऑटोमेटिकली कि क्या है करके। 7 नंबर वाला ना सबसे ज्यादा यूज धोखे खाने वाला नंबर होता है सब नंबरों में से, 1 से लेकर 9 में। ये लोग इतने धोखे खाए रहते हैं, इतने धोखे खाए रहते हैं जो अपन ने कभी लाइफ में नहीं खाए रहे। 4 वाला धोखे इतना जल्दी खाता नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत चतुर चालाक है वो, समझा, वो दूसरे को घुमा देगा। पर 7 वाले के पास क्या दिल है, दिमाग नहीं है, लॉजिक समझो। 4 वाले के पास क्या था, मैंने बोला वो ऊपर का हिस्सा है, एंड 7 वाला नीचे का हिस्सा है। राहु 4 को नहीं दिया एडवाइस, राहु मतलब समझा नहीं, राहु 4 को नहीं दिए एडवाइस नंबर। हाँ राहु दे सकता है केतु को, बहुत अच्छा केतु को एडवाइस देगा, क्योंकि 2 जिसम एक जान है ना, तो कभी भी गलत नहीं करेगा उसके साथ वो। तो राहु राहु तो बहुत अच्छा एडवाइस देगा, वो दोनों एक दूसरे को अच्छा एडवाइस दे सकते हैं, 1, 3 हाँ, एंड, हाँ राहु के पास हेड होता है ना? राइट। केतु के पास बॉडी होती है। बट आई पर्सनली फील कि राहु पीपल ना बहुत इमोशनल होते हैं, बात हाँ बात पे हर्ट इमोशनल होना, इमोशनल रोना। होते हैं, तो हाँ ऐसा नहीं कि केतु वाले का दिमाग नहीं होता है,
समझे? हाँ वही। एज अ हाँ ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव दिमाग नो। तो वैसा मत समझो उसको, सिर्फ वो स्टोरी है वो, तो डोंट टेक इट इतना सीरियसली उसको। इमोशन सब इमोशन सबके पास सब होते हैं, दैट इज जस्ट अ स्टोरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। अच्छा। ठीक है। हाँ और ये जो एडवाइस लेने वाला था ना कि हाँ। रैंडम एडवाइस लेने नहीं लेनी चाहिए, 1 3 4 से लेना चाहिए बस। हम्म, केतु ने केतु ने इस 3 नंबर से लेना चाहिए। राइट। राहु में भी ऐसा कुछ है क्या? राहु का बस हाँ फ्रेंडली नंबर था, बस एडवाइस वाला। राहु कैन टेक एडवाइस फ्रॉम केतु, ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम 1 और 3 से भी ले वन सकते फाइव हैं बिकॉज सेवन सिक्स या 1576। हाँ 1576 से ले सकता है एडवाइस। These were friendly numbers for Rahul. हाँ या के 7 इज अ वेरी फ्रेंडली नंबर फॉर राहु। ठीक है। 7 वाले लोग जो होते हैं ना, ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, ये वेरी अपने गुड। सीक्रेट्स किसको नहीं बताते, मर जाएंगे पर वो सीक्रेट ऊपर लेके चले जाएंगे, वेरी दे ट्रू। विल नेवर शेयर इट विद एनीवन। एंड साथ ही साथ ये दूसरे के सीक्रेट्स को भी छुपा के रखने में माहिर होता है। अगर मैं मेरा कोई सीक्रेट 7 नंबर वाले को बोल दूं तो ही और शी विल नॉट टेल इट टू अदर्स इजीली। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन उसके नंबर्स कौन से वीक है क्या है, तो देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। एंड जैसे मैंने बोला, जेम्स बॉन्ड सबको पता है राइट, उसका नंबर क्या है 007। तो 7 क्यों रखा उसने? बिकॉज उसका ही इज अ डिटेक्टिव राइट। तो डिटेक्टिव का काम क्या होता है? सीक्रेट्स को जानना, सीक्रेट्स को अपने पास रखना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि दिस इज अ वेस्टर्न में जो चलती है वो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हमारे इधर से उठाए हुए चीजों को दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन दिस थिंग। क्लियर? अगर किसी के ग्रिड में 3 और 7 दोनों है पूरे डेट ऑफ बर्थ में, तो वो ना पर्सन लोनली रहना बहुत पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। दे लाइक टू स्टे अलोन। एक सेकंड गाइस। चलो, तो दे लाइक टू स्टे अलोन। अगर किसके भी ग्रिड में आपको 3 7 दिखा एंड आपको क्लाइंट आता है, यार मेरे को ना आपको स्पेशली पेरेंट्स आएंगे बच्चों के लिए कि मेरा बेटा तो किसके साथ मिलता जुलता ही नहीं है, उसको हमेशा अकेले ही रहने का पसंद है, या कंप्लेन करेंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बिकॉज दे डोंट ना कि क्यों है करके। तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट यू नीड टू सी उसके चार्ट में 3 और 7 दोनों प्रेजेंट करके। अगर उसके चार्ट में 3 और 7 दोनों प्रेजेंट है तो समझ लेना दे दैट पर्सन लाइक्स टू लिव अलोन। उनको अकेले में एकांत में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। इनको ना नॉलेज लेना बहुत पसंद है। दे कैन टेक नॉलेज फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन। जिधर से इनको नॉलेज मिलेगा ये उस नॉलेज को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर वालों की लाइफ में एक ना एक बार 1000% या तो कट या तो सर्जरी उनकी होगी ही होगी। एंड ये मैंने रिसर्च में देखा है, सबके साथ सटीक बैठता है ये चीज। इट कैन बी इन स्मॉल एज, जवानी में बुढ़ापे में कभी भी होगी, बट देन एक सर्जरी तो होती है इनके साथ। एंड दैट इज होना ही होना है। कुछ ना कुछ भले छोटा सा स्टिच लग जाए इनके बॉडी पे, पर वो स्टिच लगेगा इनको, सर्जरी एनेस्थेशिया देके या कुछ भी देके, दैट विल हैपन विद दैट। सो ये इनका कारक है। बिकॉज 7 नंबर जो है हेल्थ हेल्थ को भी दिखाता है ये। अगर आपके चार्ट में जैसे अभी बोल रहे थे मल्टीपल 7 है अगर किसके चार्ट में, तो या तो उसकी सर्जरी होगी या तो करेक्ट बोल रहे हैं, सिकारन इज ऑल्सो 7 6 7, तो इसे करेक्ट करके। तो या तो उनकी मल्टीपल सर्जरीज हो सकती है, या तो उनको बिजनेस में बहुत लॉस हो सकते हैं, या तो रिलेशनशिप में एकदम अलग डिवोर्स भी हो सकता है अगर मल्टीपल 7 जाते हैं तो ऐसा। सो कुछ ना कुछ ये आपको दे के ही जाएगा। ये लोग ना एक और चीज है इनकी, ये लोग ना लाइफ में नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद करते हैं, पॉजिटिव चीजों को कम याद करते हैं।
दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट द नेगेटिव्स व्हाट हैज हैपेंड इन देयर पास्ट, कि मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, ऐसा हुआ, वो हुआ, XYZ. दे थिंक मोर अबाउट दोस थिंग्स एज कंपेयर टू द पॉजिटिव थिंग्स. एंड वन मोर थिंग, ये लोग कभी भी ना कंटेंट नहीं रहते हैं लाइफ में. ये भले ना रोल्स रॉयस में घूम रहे होंगे या एकदम आलिशान बंगले में रह रहे होंगे, but then they will always be dissatisfied with something or the other in life. कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, नहीं यार वैसा तो नहीं होना चाहिए था, मेरे पास काश ये होता, मेरे पास काश वो होता. तो दे आर वेरी डिससेटिस्फाइड सोल. तो केतु वालों को ये भी कहा जाता है कि ट्राई टू बी कंटेंट विद वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ. क्योंकि ये लोग जितना डिससेटिस्फाइड रहेंगे उतना लाइफ में इनको ज्यादा केतु परेशान करेगा. क्योंकि केतु का काम होता है डिटैच करना तुमको चीजों से. क्लियर एवरीवन? इनको अपना मी टाइम बहुत पसंद होता है. अकेले में रहना, अकेले में अपना काम करना, अकेले में एकांत में रहना. अगर ये लोग किधर बाहर भी जाएंगे तो दे विल प्रिफर कि हम ना कोई ऐसी लोनली जगह जाए, किधर ऐसी जगह जाए जहां पे ज्यादा क्राउड ना हो. और राहु का कैसा है? राहु इज ऑपोजिट. उसको पब्लिक एकदम तामझाम वाली जगह चाहिए. उसको चाहिए कि एकदम पब्लिक के बीच में जाके शोर शराबा हो, पार्टी हो, डिस्को हो. पर केतु वाला वो नहीं करेगा. राहु वाले को तुम बोलो रात को 2 बजे भी चल पार्टी करने जाते हैं, वो एक टांग पे खड़ा हो जाएगा. पर केतु वाले नहीं भाई, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मैं तो सही हूँ मेरे इसमें. बिकॉज ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं. राहु वाले आर नॉट दैट ग्रेट स्पिरिचुअल. राहु वाले होते हैं स्पिरिचुअल. ये बहुत मिसकंसेप्शन होता है, बट वो बताते नहीं है क्योंकि उनमें दिमाग इतना रहता है ना, तो अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं वो लोग कि भाई कुछ नहीं होता है. पर मन ना सब उनको रहता है, हाँ भाई भगवान भगवान होता है, ये होता है, दे नो एवरीथिंग. बट देन दे विल नॉट शो इट टू द पब्लिक बिकॉज उनको लगता है मैं ऐसा बोलूंगा तो आई विल फील स्टूपिड करके. सो पर केतु वाला बता देता है हाँ मैं तो भगवान में मानता हूँ, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ करके. ठीक है. करण इज सेइंग आई कैन रिलेट. आगे लिखते हैं अपन इसको. ये लोग ना एक बहुत मेजेस्टिक ऑरा और पर्सनालिटी होती है इनकी. दे अट्रैक्ट पीपल ऑन देयर ओन. कोई भी केतु वाला है तो उसको बोलने का कि तुम सेल्फ एम्प्लॉयड रहो जॉब से ज्यादा, देन यू विल डू मच मोर बेटर इन लाइफ. जॉब में लोग इतना खुश नहीं रहते. एंड पर पार्टनरशिप ये लोग को सोच समझ के करनी चाहिए. बिजनेस अगर कर रहे हैं तो ऐसा ही नहीं कि मुंह उठा के किसके साथ भी पार्टनरशिप कर ले, बिकॉज फिर धोखा मिल जाएगा उनको. वैसे काम है. तो बिजनेस करेंगे तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वो किसके साथ क्या बिजनेस कर रहे हैं करके, और एल्स हाई चांसेस ऑफ गेटिंग धोखा फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और व्हाटएवर इट इज. उन्हें क्या करना चाहिए? जॉब करना चाहिए? नहीं नहीं, इनको बिजनेस करना चाहिए. दे शुड प्रिफर. बट देन अगेन बिजनेस जब करने को बोलो तो उसके चार्ट में अलग नंबर्स होता है. आई विल टीच यू आगे जाके कौन से बिजनेस के नंबर्स होता है. अगर वो बिजनेस नंबर्स उसके पास है ही नहीं तो डोंट टेल देम टू डू बिजनेस, अदरवाइज डूब जाएंगे. चुप रहे भाई से. ये लोग ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाले होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं अपने पार्टनर को लेके. इस कारण से ना इनके पार्टनर के साथ कई बार झगड़े हो जाते हैं क्योंकि ये लोग स्पेस नहीं देते अपने पार्टनर को. द रीजन भी, अगर पार्टनर है इनका, सपोज हस्बैंड है, तो उसको पूछेंगे किधर गया था, क्यों गया था, किसके साथ गया था, क्या करने गया था, कितना टाइम क्यों लग गया, तो पार्टनर इरिटेट हो जाता है. बट देन वो नेचर है इनका. इट इज नॉट कि इनको चौकीदारी करनी है, बट देन दैट इज देयर नेचर कि हाँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे विल आस्क इट. एज आई टोल्ड यू दे आर वेरी क्यूरियोसिटी वाले भरे रहते हैं एकदम. इनमें वो रहती है कि मैं ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, दुनिया का सब चीज इनको जानने का रहता है. सो दैट इज द रीजन दे डू दैट. एंड जैसे मैंने पहले बताया, इनको कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल टीचर या एक स्पिरिचुअल गुरु अपने साथ रखना चाहिए जो इनको करेक्ट गाइडेंस दे सके लाइफ में एंड इनको हील कर सके. इनको ना ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं पसंद आता है. ये लोग पढ़ेंगे भी ना तो हटके पढ़ेंगे. इनको स्कूल की किताब दे दो, बोले अरे ये क्या पढ़ना करके. दे विल मेक देयर ओन स्टडी कुछ ना कुछ एंड देन दे विल डू दैट. इनको तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है. दे लाइक टू गेट लाइक हाँ मेरी तो कोई तारीफ कर दे बस.
तो दे आर वेरी हैप्पी सोल्स, अगर कोई इनकी तारीफ कर देता है तो। अगर किसके चार्ट में 7 पॉजिटिव है, तो जैसे राहु को काम कंप्लीट करने में दिक्कत आती है ना, इनको काम कंप्लीट करने में इजीली वो काम कंप्लीट कर देते हैं लोग। दे डू देयर वर्क वेरी इजीली, कंप्लीट हो जाता है। ये लोग ग्रजेस भी रखते हैं, अगर किसने इनके साथ कुछ गलत कर दिया तो ये लाइफ लॉन्ग उसके लिए ना ग्रजेस रखेंगे। ऐसा केतु वालों को नहीं करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द सजेशंस फॉर देम, बिकॉज देन दे आर क्रिएटिंग कार्मिक बैगेजेस। केतु क्या होता है, डिटैचमेंट का कारक है, तो दे शुड लर्न टू डिटैच फ्रॉम दोस ग्रजेस ऑल्सो। क्लियर? एंड लाइक 4 वालों का मैंने बताया था आप लोग को कि नहीं बताया था, आई डोंट नो। 7 और 4 वाले, वो जितना अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उतना वो ग्रो करेंगे। सपोज मैं मुंबई में रहता हूँ, 4 एंड 7 बोथ, मैं मुंबई में रहता हूँ। अगर मैं मुंबई छोड़ के पूना चले गया, या हिमाचल चले गया, या किधर भी चले गया, कोई दूसरे कंट्री में चले गया फॉर दैट मैटर, द मोर आई स्टे अवे फ्रॉम माई बर्थ प्लेस, द मोर आई विल ग्रो इन माई लाइफ। जितना मैं बर्थ प्लेस में रहूंगा, उतना मेरी ग्रोथ कम होगी। आई एग्री, वेरी ट्रू, करेक्ट संजय जी। इनको कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, एंड दे शुड ऑलवेज कंट्रोल देयर थॉट्स एंड वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग विद अदर्स। सर एक डाउट था कि हाँ बोलिए। अगर केतु वाले लोग हो तो उसको लाइक बिजनेस ना करना हो, लाइक ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो, लाइक तो जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है कि हाँ कर सकते हैं फिक्स ना, ही ऐसा नहीं कि हर केतु ऐसे वाला बिजनेस कर रहा है करण। सो एज आई टोल्ड यू, चार्ट को आपको देखना पड़ता है, जस्ट कि रैंडमली नहीं आप बोल सकते कि तू बिजनेस कर ले भाई। बट देन उसके लिए उसके चार्ट में अगर बिजनेस वाले नंबर्स है, आई विल टीच यू दोस थिंग्स आगे जाके इन एडवांस कोर्स, कि बिजनेस वाले नंबर्स है भी कि नहीं है करके। उसकी दशा है, जब बिजनेस किसी का भी चालू करने का, मैं बिजनेस के बारे में अगर आप बता रहे हो उसको, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी भी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हाँ जस्ट बिकॉज ही इज रूल्ड बाय केतु तो ये बिजनेस कर लेगा तो चल जाएगा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। समझे? क्लियर? ओके, गॉट इट, क्लियर, ठीक है। ये लोग ना काफी ओपन माइंडेड होते हैं, दे आर नॉट ओल्ड स्कूल थिंकर्स। कैन दे डू फूड बिजनेस? इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनालिटी, डेस्टिनी क्या है बंदे का। अभी आएंगे हम प्रोफेशन पे, आई विल टेल यू व्हाट प्रोफेशंस दे कैन डू। क्लियर? तो and like they also like to stay, okay, हाँ, so they also like to stay in jungles, forest, अकेले, जैसे मैंने बोला एकांत जगह इनको बहुत पसंद होती है, जहाँ पे दुनिया में लोग ज्यादा आना जाना ना पसंद करे। those kind of places is what they like to enjoy more, they don't like public places। एंड साथ ही साथ ये लोग ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ। एंड जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती है तो दे फील वेरी डिसहार्टेड। तो इनको हाई एक्सपेक्टेशन, इनको क्या लगता है कि इतना काम मैं कर सकता हूँ 24, सपोज कोई एम्प्लॉय को रखा है केतु वाले ने, केतु वाला तो 24 घंटा काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दे कैन डू लॉट ऑफ वर्क। बट देन इनको क्या लगता है मैं कर रहा हूं ना तो ये क्यों नहीं कर पा रहा, इसको तो मैं पैसे भी दे रहा हूँ करके, तो ही और शी ऑल्सो शुड डू दिस। तो एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। या घर पे भी ऐसा ही होगा, घर पे माँ केतु वाली हो, बोलेगी मैं तो 24 घंटा काम करती हूँ, पर बेटे को बोलेगी तू तो कुछ भी काम नहीं करता, कुछ नहीं करती। भले वो बंदा काम कर रहा होगा या नहीं कर रही होगी, बट देन इनको लगता है कि वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, इनके एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होते हैं। तो वो लेवल्स को है ना, एक्सपेक्टेशन लेवल्स को इनको कंट्रोल करना चाहिए।
क्लियर? अभी आते हैं अपन सजेशंस के साथ। लिखे सजेशंस। फर्स्ट तो है दे शुड ऑलवेज स्टे भैया अवे। हाँ, भैया अगर इनके जो ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते तो क्या होता है? दे गेट इरिटेटेड। एक्सपेक्टेशन ओके फुलफिल नहीं होते, देन दे गेट इरिटेटेड एंड देन फिर उनके झगड़े होते हैं इनके पार्टनर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, बिजनेस जो भी काम कर रहे हैं जिससे भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, एंड दैट मेक्स द ओके रिलेशनशिप सफर। या अगर एम्प्लॉय के साथ है, वो एम्प्लॉय झगड़ा करके चले जाएगा या इनको कोई ऐसा धोखा देके फंसा के चले जाएगा, देन दे विल से अरे मेरे को तो धोखा मिल गया, XYZ ने धोखा दे दिया, वैसा। नाउ वी विल कम टू सजेशंस, इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बेसिकली। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट you should stay away from your birthplace. जितना दूर रहोगे अपने बर्थ प्लेस से उतना प्रॉस्पर करोगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट दे शुड अवॉइड नेगेटिव टॉक्स एंड थॉट्स ऑल्सो। थर्ड थिंग इज दे शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, especially related to relationships and money. इनको गॉसिप नहीं करना चाहिए एंड लूज टॉक्स बोलते हैं ना अपन, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इनका केतु बहुत वीक होता है, अपना केतु खराब कर रहे हैं। एंड इनको हेल्थ इश्यूज, जैसे कि राहु वालों को केयर करना चाहिए, इनको भी अपने हेल्थ इश्यूज को केयर करना चाहिए, स्पेशली बिलो द नेक पार्ट। कि जितने भी हेल्थ इश्यूज है इनको बहुत इफेक्ट करते हैं। 90% ऑफ द चांसेस होता है इनको बिलो द नेक पार्ट के इश्यूज बहुत होते हैं। एंड राहु वालों को अबव द नेक, पूरा सर से लेके गला तक के इश्यूज होते हैं। इनको कोई ना कोई धार्मिक किताब पढ़नी चाहिए। जो भी रिलीजन को आप बिलीव करते हो उसके रिलेटेड धार्मिक किताब आपको पढ़नी चाहिए। रोज भले एक पढ़ लो, बट देन यू नीड टू स्टडी। इनका अगर वेट बढ़ रहा है तो दे शुड बी वेरी कॉशियस विद दैट, क्योंकि अगर वेट बढ़ना चालू हुआ तो दैट गिव्स लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज टू देम। जैसे राहु वालों के लिए बोला था मैंने कि साल में एक बार या दो बार उनको स्पिरिचुअल टूर करना चाहिए। सिमिलरली केतु वालों को भी साल में एक या दो बार तो स्पिरिचुअल टूर करना ही चाहिए। कोई बड़े मंदिर में जाना ही चाहिए, वहां पे जाके ब्लेसिंग्स लेके आना चाहिए भगवान की। ठीक है, ये जितना स्पिरिचुअल ट्रैवल करेंगे उतना इनका केतु बैलेंस होगा। केतु वालों को और जुपिटर वालों को और मंगल वालों को 7, 3 एंड 9 से जो भी रूल होता है, स्पेशली इनको नॉनवेज अल्कोहल कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। नॉट इवन कि मैं ट्यूसडे को खा लूं या मंडे को खा लूं, नॉट इवन दैट। डेली मंदिर भी जाने से
यस, होता ही है वायदा कर। एंड जब भी, गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी, अच्छा मेरे को याद आया बताने को। अगर आप ये दिस गोज फॉर एवरीवन, दिस अ जनरल रेमेडी आपका केतु बैलेंस करने के लिए। आप लोग जब भी कोई भी मंदिर जाते हो, छोटा हो या बड़ा, उसकी सबसे जो फर्स्ट सीढ़ी होती है मंदिर की, उसको आपको माथा टेकना है। नॉट सिर्फ हाथ छोड़ने, अपन क्या करते हैं हाथ छूते हैं, नहीं, आपको आपका माथा टेकना है फर्स्ट सीढ़ी पे। अपन यूजली क्या करते हैं, जो मंदिर की लास्ट सीढ़ी होती है उधर माथा टेकते हैं। अगर आपको केतु आपका बैलेंस करना है या बैलेंस है ऑलरेडी, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो कोई भी मंदिर जा रहे हो आप, सबसे फर्स्ट सीढ़ी जो होगी मंदिर के, उस पे माथा टेक के ही आपको जाना है अंदर। दैट विल स्ट्रेंथन योर केतु। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। मंदिर में जैसे एंट्री किए हो, ये वाला फर्स्ट सीढ़ी या चढ़ के जो वो जो सीढ़ी मंदिर वाला? मंदिर के लिए जो सीढ़ी होता है, अभी जैसे मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, समझे, हम्म केदारनाथ में ट्रेकिंग है, तो जो ट्रेकिंग हम्म। कर रहा हूँ वो नहीं, जो मंदिर में चढ़ने वाली सीढ़ी होती है ना, एंटर करने के लिए, वो उसकी फर्स्ट सीढ़ी। मतलब उसके बाद जैसे एक दो तीन चार के बाद मंदिर का मेन गेट है, तो हाँ, वो तो जो 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 फर्स्ट नीचे है ना, वो, उससे माथा टेकना हाँ, चाहिए, अपन क्या लेकिन करते हैं, ऊपर वाले को करते हैं हाँ, मेजोरिटी वी डू दैट ओनली, ऊपर वाले को करते हैं, वो नहीं करना है उनको, जो नीचे सबसे लोएस्ट सीढ़ी है। ये क्या 7 3 9 तीनों के लिए है या ना सिर्फ ना, 7 दिस के इज लिए? फॉर एवरीवन। दैट्स अ जेनेरिक रेमेडी फॉर एवरीवन टू स्ट्रेंथन देयर केतु। ओके। हाँ, जिसको भी लगता है मेरा केतु वीक है या उसको स्ट्रांग है, तो ऑलरेडी उसको बैलेंस करना है, तो यू हैव टू डू दिस। दैट्स अ जेनेरिक रेमेडी फॉर ऑल ऑफ अस। इनको ना विटामिन डी की और विटामिन ई की ना बहुत डेफिशिएंसीज होती है, तो उसके सप्लीमेंट्स इनको खाने चाहिए, प्रोवाइडेड आप एक बार डॉक्टर को पूछ लीजिए। एंड वेन एवर यू टेल देम टू ईट दिस सप्लीमेंट्स या कोई भी सप्लीमेंट्स, तो उनको बोल देने का भाई पहले आप आपके डॉक्टर को भी पूछ लो। भले इनसे कुछ इफेक्ट्स होता नहीं है, बट देन टू फॉर योर सेफर साइड, एज अ एस्ट्रोलॉजर और अ न्यूमरोलॉजिस्ट, टेल देम कि यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर एंड सेंड दैट इन द राइटिंग टू देम। डोंट जस्ट से वर्बली, क्योंकि कल को कुछ होता है उसको, तो दे विल कम टू यू कि अरे तुमने बोला था विटामिन ई का और मेरे को ये पिंपल्स आ गया, मेरे को ये आ गया। तो यू कैन से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू भाई, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके खाना। क्लियर? अभी आते हैं प्रोफेशंस पे। ये लोग बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। आईटी फील्ड में अच्छा काम करते हैं। कोडिंग वाला, कोडिंग का काम राहु वाला भी करता है, दे कैन ऑल्सो डू दैट। एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, मतलब उन लोगों को सप्लीमेंट से प्रॉब्लम नहीं, नहीं, सप्लीमेंट से प्रॉब्लम्स नहीं होती। दे शुड कंसल्ट, जब आप एज ए एस्ट्रोलॉजर किसको कंसल्ट कर रहे हो कि भाई आपको विटामिन डी, विटामिन ई का केयर करना चाहिए, आप इनका सप्लीमेंट्स लिया करो, तो अभी आपको पता नहीं ना उसके बॉडी में और क्या कुछ चल रहा है, तो यू शुड ऑलवेज टेल देम कि बिफोर यू टेक दिस, गो एंड आस्क योर डॉक्टर फर्स्ट। बिकॉज वो कल को आपके ऊपर नहीं आना चाहिए कि अरे तूने बोला था तो मैंने खाया, अभी ऐसा हो गया करके, तो दैट वे। क्लियर? नाउ वी विल कम टू प्रोफेशंस। एनी बिजनेस रिलेटेड टू पूजा प्रोडक्ट्स, पूजा की सामग्री हो गई, पूजा का हवन का सामान हो गया, दैट दे कैन डू। फोटोग्राफी में अच्छा कर लेंगे ये लोग, एआई का काम अच्छा कर लेंगे, ट्रांसलेटर्स अच्छा बन सकते हैं, डॉक्टर्स, सर्जन्स, फार्मासिस्ट, स्पाई डिटेक्टिव्स बहुत अच्छा बन सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, प्लास्टिक वेयर का कर सकते हैं, पेट्रोल एंड गैस का सप्लाई का कर सकते हैं,
आईटी फील्ड में कोडिंग सॉफ्टवेयर जॉब का काम कर सकते हैं, एरोस्पेस, सर्जिकल प्रोडक्ट्स। एक मिनट सौरभ, एक बार प्रोफेशन रिपीट करेंगे क्या? अभी मैं रैंडम बताया मेरे मन में जो ओ जो है। ओ हाँ, अच्छा, एक बार फिर से रैंडम भी बता दीजिए ना, आई थिंक मेरा कुछ मिस किसने हो लिखा गया है है तो क्योंकि जस्ट चलना है, मेरे को एक कॉलर है, आई विल जस्ट टेक दैट कॉल जब तक प्लीज। अनुप्रिया आपने लिखा है ना, बता दो ना। आफ्टर डेयरी प्रोडक्ट्स। नहीं, स्टार्टिंग से। नहीं, हाँ, स्टार्टिंग साइकियाट्रिस्ट, से। IT field, coding, हाँ astrologers, any business related to puja products, हाँ, photography, AI, एक सेकेंड, translator, spy or एक मिनट, detectives, एक मिनट, फोटोग्राफी, AI, एआई लिख लिया। translators, हाँ लिख लिया। spy and detectives, फायर, फायर, spy, ओ स्पाई, spy or स्पाई detectives, डिटेक्टिव, dairy products, डेयरी, हम्म, doctor or pharmacist or surgical products, डॉक्टर और फार्मा और surgical products, सर्जिकल petrol, प्रोडक्ट्स है। उसके बाद airspace, gas, पेट्रोल, एयर स्पेस, aerospace, AEROSPASCE, एरोस्पेस जो aerospace, फ्लाइट्स प्लेन्स बनते हैं ना। पेट्रोल, एरोस्पेस, देन गैस रिलेटेड जो सिलेंडर्स वगैरह ये सब, ओके, गैस CNG। रिलेटेड, पेट्रोल पंप्स खोल सकते हैं, वेब डेवलपर्स बन सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल उसके काम कर सकते हैं। क्लियर? इनके फ्रेंडली नंबर्स लिखेंगे अभी। हम्म, फ्रेंडली नंबर्स में इनके 13546, न्यूट्रल में है 8279, और एनिमी में कोई नहीं है इनका। 8279, हाँ, ये न्यूट्रल और एनिमी में कोई नहीं है इनका, देयर इज नो एनिमी नंबर फॉर दैट। या तो फ्रेंड्स है या तो एनिमीज है, सॉरी न्यूट्रल है। क्लियर एवरीवन? अभी रेमेडीज लिखेंगे गाइस। द वेरी फर्स्ट वेरी इफेक्टिव रेमेडी इज, दे शुड, जितने कुत्तों की सेवा करेंगे स्ट्रे डॉग्स की, इट इज फॉर एवरीवन। अगर आपका केतु परेशान है, एफ्लिक्टेड है, स्ट्रे डॉग्स की सेवा करो, उनको खाना खिलाओ, उनकी दवा दारू करो, केयर करो उनकी, स्ट्रे डॉग्स की। योर केतु विल बिकम वेरी स्ट्रांग एंड विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है? सेकेंड थिंग इज, डेली मेडिटेशन करो। अगर किसके चार्ट में मल्टीपल 7 है, जैसे कोई बॉर्न हुआ है 17 जुलाई 1997 एग्जाम्पल, तो 3 7 आ गए उसके चार्ट में, नेटल चार्ट में। करेक्ट? तो उसको क्या करना है, वो लोग ना राइट ईयर में अपने गोल्ड का तार पहन सकते हैं, पियर्स करके। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी, इट्स अ लाल किताब की रेमेडी। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन वेयर केतु मनी किस कान में, किसी भी राइट कान ईयर। में? नहीं नहीं, राइट ईयर में। केतु मनी पहन सकते हैं। एंड ब्राउन कलर के स्वीट्स होते हैं, मिठाई ब्राउन कलर की जो भी होगी, वो आप डोनेट कर सकते हो ऑर्फनेज में सैटरडेज को।
Now we will put in the strengths and weaknesses. जैसे कल लिखा था स्ट्रेंथ और वीकनेस, इनका स्ट्रेंथ होता है बहुत ऑनेस्ट होते हैं लोग, इमेजिनेशन पावर काफी अच्छा रहता है, इंट्यूशन पावर भी काफी अच्छा रहता है, गुड हीलर्स, वीकनेस में कंफ्यूजन की दुनिया में जीते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं ऑलवेज सब चीजों को लेके लाइफ में, दे ट्रस्ट इजीली तो धोखे बहुत खाते हैं, एंड इनको अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होते हैं। बस, so this we come to end for Ketu Maharaj. Anyone has got any doubts on this? किसको कुछ क्वेश्चंस हो तो you guys can ask. Binita, yes, पूछिए। कल जैसे आपने ड्राइवर 4 के लिए बताया था, केतु के लिए ड्राइवर और पर्सनालिटी सेम ही रहेगा? मतलब क्योंकि जैसे कल आपने केतु के सॉरी राहु के लिए बताया था ना कि ड्राइवर नंबर 4 वाले के लिए ये स्पेसिफिक नहीं कैरेक्टर्स नहीं वगैरह। नहीं, जो भी मैंने कल बताया दैट इज ईदर योर ड्राइवर और कंडक्टर। मेरा ये केतु है ड्राइवर 7। तो इसमें से बहुत सारी चीज आपके साथ मैच होती रहेगी। हाँ केतु में ना, हाँ, जैसे मेरा केतु की, पर्सनालिटी नंबर 1 है। हाँ, तो 1 का तो अपन तो ने बात ही नहीं किया अभी। तो जो केतु हाँ का है वो तो बहुत हम्म, सारी चीजें आपके साथ मैच होती रहेगी है। हाँ बहुत सारी। राइट, ठीक है। इधर जिनका अगर केतु अगर ये है कंडक्टर, तो वो भी बोलेंगे हाँ मेरे साथ ये होता है करके। हम्म, जैसे इधर संजय जी है, वो राहु केतु दोनों है, तो ही विल से हाँ बोथ द थिंग्स मैच विथ मी। समझा? तो दीज आर ट्रेट्स। एक ही इंसान अगर राहु और केतु हो जाता है तो उसकी लाइफ तो इजी हो जाती होगी। पूछो, इधर है इज एक। इट? हाँ पूछो। हाँ, आपने आपने अभी बोला। नहीं, आई आई वांट टू, मैं पर्सनल नहीं हो सकती बट आई हाँ, जस्ट वांट टू टेक द ओपिनियन, क्योंकि राहु को या केतु, होती केतु को है, राहु कंप्लीट कर रहे। होती है बट ऑब्वियस, क्योंकि क्या उसको पूरा कंप्लीट शरीर मिल गया ना इंसान को। एक्चुअली वही, हाँ। हाँ, तो वो एज कम्पेयर वो टू, becomes very comfortable करेक्ट, or long lasting relation, good relation, understanding, everything is there. करेक्ट, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हाँ, हमारा अगर, तो लकीली हो गया, इट्स ए हाँ, लव मैरिज, चाइल्ड लव मैरिज। बट ओ, बचपन में तो ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था, पहली नजर में ही हो गया। राइट, लेकिन वेरी सक्सेसफुल एंड पीसफुल गोइंग ऑन। some issues are there in the life, up and down and everything, करेक्ट, but companion wise it is going good. ग्रेट, अच्छा, 35 years marriage and 38 years in friendship and relation. वंडरफुल, सुपर। तो अगर आप कंप्लीट हो रहे हो, लाइक राहु केतु एक साथ किसका है पर्सनालिटी डेस्टिनी,
तो बट अभी उसकी लाइफ बहुत इजी होगी, सॉर्टेड होगी एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसके पास सिर्फ राहु है या केतु है करके। बट देन अगेन राहु केतु में उसको देखना पड़ेगा कि उसका चार्ट कितना बैलेंस है, राहु का और केतु के नंबर देखने से मालूम पड़ेगा वो। सो देर आर मेनी थिंग्स बिफोर यू कम टू अ कंक्लूजन। यू जस्ट कांट जंप टू कंक्लूजन किसी भी चीज को ऐसे ही लेके कि अगर ये हो रहा है तो फिर ये ऐसा होगा करके। ये सब एकदम डिटेल एनालिसिस होती है एंड उसको देख के आप कर सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको जो अभी सिखा रहा हूँ, दीज आर जस्ट स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस व्हाट यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट्स। कि जैसे आज अनुप्रिया वो सेइंग कि मेरे डैड के फ्रेंड का मैंने प्रिडिक्शन किया तो ही सेड कि हाँ सब ऐसा ही है उसके साथ। सो मोटा मोटा आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर कोई आपको रास्ते चलते मिल गया बंदा राहु का है तो यू नो द ट्रेड्स, तो यू कैन से अरे तेरे साथ ऐसा होता था क्या, तेरे साथ ऐसा होता, तो 10 में से 6 चीज तो वो हाँ बोलेगा ही बोलेगा पक्के से कंफर्म। तो वैसा होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? Yes. ग्रेट। एनी डाउट्स एनीवन हैज गॉट? Can 7 number people be good special educators? या दे कैन, बट देन उसके चार्ट में और भी नंबर्स होने चाहिए टू चेक वेदर एजुकेशन फील्ड विल सूट। वैसे तो दे कैन डू, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। फुल डेट ऑफ बर्थ में और भी अगर एजुकेशन के नंबर्स है कि नहीं है वो भी देखने पड़ते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन के एजुकेशन के नंबर्स है कि नहीं, दैट आल्सो नीड्स टू बी चेक। फिर ये अपन चेक कर सकते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं करके। व्हाट इज द फुल डेट ऑफ बर्थ? 16 July 1993. हाँ, कैन डू, कर सकते हैं। Thank you. वेलकम। अनु जो किचन का काम का बात कर रहे थे ना, हाँ, फूड से रिलेटेड अगर 7 number वाले कुछ करते तो उन्हें सक्सेस मिलेगा क्या? ये Business. जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिए ना 7-9 वाली, इनके हाँ, नाम से करना, बहुत सक्सेस मिलेगा। इनके नाम से। और अगर 7th April 1973 है तो दैट इज योर my डेट ऑफ my बर्थ। birth of date, yeah, date of birth. योर व्हाट 7-1? No, I am 7/4 अच्छा, 1970. ओके। तो यू कैन डू जॉइंट वेंचर करो दोनों विथ योर डॉटर्स नेम एंड डू इट ऑनलाइन। बहुत Online. सक्सेस मिलेगा विथ बोथ योर नेम्स। Oh, हाँ, thank you. वेलकम। या अ, बेटी अगर किसी की शादी बीच में एक हुआ था कि 7-7-7 में शादी का बहुत हुआ था। मेरे एक रिलेटिव है जिनकी शादी 7 तारीख को 7वें महीने और 2007 में हुई थी। ठीक है, तो डिवोर्स हो उनका गया? हाँ डिवोर्स हो गया। हाँ, तो बता। ये इसी कारण से फिर क्या है यस, वो कब सॉर्ट आउट होने का कुछ नहीं रहेगा उनका। ना ना, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। अभी डिटेल में वो उतना मैं जा नहीं पाऊंगा बिकॉज हाँ आपने से उसके शादी का ही डेट ऑफ बर्थ बताया मेरे को, मैंने आपको बोल दिया ना डिवोर्स हो गया उसका करके। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत कुछ होता है ठीक है। बिकॉज नंबर्स हैव गॉट मल्टीप्लाइड इन दिस। इवन उनकी कुंडली आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा चीजें। पर विदाउट कुंडली ऑल्सो यू कैन प्रेडिक्ट अगर यू गेट टू दैट लेवल, जैसे नाउ आई टोल्ड यू। तो और बहुत कुछ एक देखना एक पड़ता है। और एक मेरे रिलेटिव है जो 888 जैसे सेम है 2008 में बॉर्न हुआ था। वो मतलब छोटा ही उम्र में एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हुई। हाँ, तो उसकी दशा चल रही होगी कुछ नेगेटिव, हम्म, वो चेक करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। क्या कॉम्पिटिबिलिटी मतलब? हाँ, क्या चीज? ना ना, वो नीलम जी ने चैट बॉक्स में डाला है कॉम्पिटिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। किस चीज का कॉम्पिटिबिलिटी? हेलो। हाँ, जैसे अभी मेरी बेटियां भी दोनों 7 number है, अगर उनकी शादी के लिए कोई देख रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? अभी मैंने फ्रेंड्स नंबर लिखा है ना। अच्छा, उनमें से कोई होना चाहिए। हाँ, उनमें से कोई
दोनों ही, मतलब पर्सनैलिटी डेस्टिनी वो बंदे का, वो दोनों में से होना चाहिए। ओके हाँ ओके थैंक 4 से करो, 4 से। हाँ, 4 इज सबसे बेस्ट। राहु को केतु, केतु को राहु, देखो लाइव करेक्ट, एग्जांपल है ना, जिनकी हैप्पी फोर राइट। मैरिड लाइफ फोर का चल रही है। एक्सपीरियंस मुझे बहुत है ना, 4 और 7। हाँ, तो उसको 1 3 5 4 6 से देखो करवाने को। अगर अपन जैसे 1 3 5 4 6 में से भी बेस्ट टू बेस्ट चूज करना चाहे, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, you can choose that. See, marriage है ना? compatibility is a completely different chapter. I will teach you in the advanced course. वहाँ पे आपको नंबर शेयरिंग करना पड़ता है कि कौन से नंबर्स कौन किसको दे रहा है, कौन से नंबर आदान प्रदान क्या हो रहा है, वो सब देखना पड़ता है, दशाएं देखनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है उसमें। इट्स अ डिटेल थिंग। अभी तो मैं आपको सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको करनी है तो आपके फ्रेंड्स वाले जो नंबर है उससे शादी करवा लो, ऐसा आज है। निशा को बहुत हंसी आ रही है, ऐसा कुछ हो सकता निशा आज नया सीखी है कुछ बहुत इसके लिए। नहीं, आज मुझे ये पता, मैं म्यूट हूँ क्या? आज हाँ, मुझे नहीं ये पता चला कि मैं विनीता को जानती ही नहीं हूँ, या ये मुझे कुछ अलग अपना रवैया दिखा रही है। इसमें राइट, से उसको कुछ भी मैच नहीं होता है। करेक्ट। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो तुम न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो तुम दुनिया के 750 करोड़ की आबादी है ना, सबको जान जाओगे। सिर्फ ये 9 नंबर सीखने हैं बस। अपन की लाइफ एक्चुअल में इतनी डिफिकल्ट है नहीं जितना अपन ने बना के रखा है, बिकॉज अपने पास राइट टूल्स नहीं रहे कभी। एंड नाउ फील लकी और फील ब्लेस्ड कि यू हैव गॉट दैट टूल विथ यू इन वट एवर एज यू आर राइट नाउ, no matter if you're 13-year-old or you're 60-year-old, but then you have got that tool, तो आगे की life at least you can get it sorted. है। समझे? निशा, यस। So this tool is a very powerful tool जो आपको भगवान की blessing से मिला है। It's by all महादेव की blessing है जो आप लोग सीखे हो इसको, and you are learning now इसको आगे जाके भी continue करोगे तो। बिकॉज दिस विल, अगर आप कुछ ना करो भाई, आपकी मैं लिख के देता हूँ गारंटी, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ सॉर्ट हो जाएगी इसमें। दुनिया को तो छोड़ दो, आप खुद की लाइफ को जमीन आसमान फर्क देखेगा। एंड मैं इतना चैलेंज के साथ इसके लिए बोल रहा हूँ, लर्निंग एंड एक्सेप्टिंग द थिंग्स बेटर, एब्सोल्युटली इसके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद मेरी लाइफ में पर्सनली लास्ट 1.5 ईयर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखे पर्सनली, जब से मैं अकल्ट की फील्ड में, न्यूमरोलॉजी की फील्ड में करके। इसके लिए अगर मेरे लाइफ में मैं चेंजेस पा सकता हूँ एंड देख सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग भी मेरे जैसे ही हो, मेरे ऊपर कोई दोस्त सिंगने लगे कि हाँ मैं अलग हूँ करके। सो डेफिनेटली आपके साथ भी आपकी लाइफ के जितने भी क्वेश्चंस है ना, सबके आंसर्स आपको मिलेंगे। हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट एंड हु, सब आंसर्स आपको न्यूमरोलॉजी देके जाएगा। विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, कितने कितने पुराने दुश्मनी होगी, आप उसको जाके सॉरी बोल दोगे, उसको माफ कर दोगे कि आई एम सॉरी यार करके, ठीक है तेरा गलती नहीं था, मेरा भी गलती नहीं था, इट वाज ऑल प्लैनेट्स व्हिच डिड दैट। एंड जब आप दशा सीख लोगे एंड फिर वो दशा कैलकुलेट करके देखोगे तो इट विल बी कंप्लीटली आई ओपनर फॉर यू कि ओ माय गॉड, ये इसके लिए मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ इसके लिए ये टाइम पे ऐसा किया। तो कोई भी इंसान, अंडरस्टैंड वन थिंग इन दिस लाइफ गाइस, नो पर्सन ऑन दिस प्लैनेट इज बैड। इसको आप लिख लो बोल्ड लेटर्स में आपके बुक्स में। इट इज ओनली द प्लैनेट्स विच आर रूलिंग देम मेक देम डू सच काइंड ऑफ थिंग्स विथ यू और अदर्स, और द वे दे आर डूइंग इट। वरना किसी भी इंसान को शौक नहीं होता है कि वो नशे करे, वो जाके चोरी करे, वो चकारी करे, या किसका मर्डर करे, या किसको परेशान करे। नो पर्सन लेकिन वांट्स टू डू दैट। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश वही होती है ना, लाइक इफ आई हैव एडिक्शन ऑफ सिगरेट या अल्कोहल या ड्रग्स, है ना, इतने दिन सपोज मुझे नहीं पता था, और अब मुझे पता चल गया मेरी ये दशा चल रही है, इसीलिए मुझे ये हो रहा है, राइट? तो अब मैं चाहूंगी कि मेरी दशा की वजह से ये हो रहा है, तो मैं इसकी रेमेडी करके खुद को कंट्रोल करूं, है ना? एब्सोल्युटली इम्प्रूवमेंट तो तभी आएगा ना कि एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव करना। हमको क्लाइंट को ये राइट। भी तो एक्सेप्टेंस समझाना इज वेरी पड़ता इंपॉर्टेंट, यू नीड टू है। एक्सेप्ट इट। अभी जैसे मैं अभी जस्ट गिव यू अ लाइव एग्जांपल, कल का ही है, मेरे एक क्लाइंट का मैंने कंसल्टेशन लिया, कल का मतलब 3-4 दिन हो गए, एंड उसके हस्बैंड इज अ राहु, टिपिकल राहु। मैंने उसको कंसल्ट किया, आई गेव हिम राहु मनी, सब रेमेडीज दे दिया उसको, वो रेमेडी सब मनी वनी सब पहुंच गया उसके पास। ही इज नॉट, आज ही मैंने उसको पूछा उसकी वाइफ को पहना क्या, बोलता है ना ही इज नॉट रेडी टू वेयर इट करके। तो उसको खुद को नहीं करना है,
सी कभी भी क्या होता है ना लाइफ में, आपके या तो स्किल इश्यू होता है या तो विल इश्यू होता है। अगर आपके लाइफ में स्किल इश्यूज है, तो अगर आपको सही चीजें मिल गई, आपको सही रास्ता मिल गया, सही मेंटोर मिल गया, सही लर्निंग्स मिल गई, तो आप उस चीज को सुधार लोगे, क्योंकि आपको सुधारना है उसको। बट देन अगर आपका विल इश्यू है, आप चाहते हो कि मेरे को तो सुधरना ही नहीं है भाई, तुम कुछ भी कर लो करके, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं सुधार पाएगी। वही, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे क्लाइंट हमको पूछेंगे है ना कि मेरे तो ये दिक्कत है, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उनको क्यों दिक्कत है, तो अपन जब एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी ये दशा चल रही थी या है, राइट। इसीलिए आपको ये इश्यूज हुए है ना। अब करेक्ट। अपन उनको रेमेडी जब देंगे, तो अपन को ये भी तो कन्विंस करना पड़ेगा ना कि आप रेमेडीज को एक्सेप्ट करोगे, डे टू डे लाइफ में लेके आओगे, आपकी लाइफ में चेंजेस तभी आएंगे, और इस दशा जो है वो उसका इफेक्ट रहेगा ही। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि खाली दशा क्या है ये पता करके तो अपन कुछ नहीं कर सकते है ना। करेक्ट। अभी जैसे अभी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए और बोलोगे कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को दवा दे दो, मैं आपको दे दूंगा दवा, ओमेस एग्जाम्पल, एक एसिडिटी की दवा है। बट देन यू डोंट ईट दैट दवा फॉर नेक्स्ट 7 days, एंड यू से अरे मैं तो दवा तो ले ली, बट देन मेरा तो पेट दर्द ही नहीं ठीक हो रहा है, तो दर्द ठीक होना लगेगा जब तक तुम उसको खाओगे नहीं। सिमिलर इज विद द रेमेडीज। आपको मैं 50 रेमेडीज लिख के दे दूं, बट देन आप अगर उसको कर ही नहीं रहे हो, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे कैसे? रेमेडीज वर्क विद द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीव। जब तक एक आपको क्वेश्चन बिलीव नहीं आता होगा है। चीजों पे, तब तक आपको रेमेडीज इफेक्ट नहीं करेगी। यू नीड टू बिलीव इन दैट। अंडरस्टूड एवरीवन? या नहीं, अनुप्रिया? एक सवाल और है। अगर दशा ही इतनी पावरफुल होती है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो प्लैनेट इतना स्ट्रांगली उस इंसान का इफेक्ट कर रहा है कि वो मतलब अपना कुछ रेमेडी कर ही नहीं पा रहा। तो हाँ, ये भी तो एक रीजन तो हो सकता है कि वो एब्सोल्युटली। प्लैनेट उसको करने ही नहीं दे तो रहा है। वही तो अभी ये जो बंदा एक मैंने तो आपको बताया, नहीं, राहु एक पॉइंट बंदा, ये आता है, एक पॉइंट तो ये आता है कि वो प्लैनेट का इफेक्ट हो गया और वो उसको वो चीज करने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, करेक्ट। इवन इसके सामने सारे रेमेडीज है। और दूसरा, अगर हम वो कार्मिक जोन को देखें कि हो सकता है उसको वो कर्म भोगना है होगा, इस एब्सोल्युटली वजह से वो करेक्ट। रेमेडी कर नहीं रहा होगा। हाँ, तो यही होता है, बिकॉज अभी इसका भी जब मैंने चार्ट देखा था, तो इसकी नेगेटिव दशा चल रही थी सैटर्न की, तो इसके लिए वो नहीं कर रहा है। जब शनि की नेगेटिव दशा चलती है, तो इट टीचेस यू कार्मिक, जैसे ये जो उसके कार्मिक बैगेजेस है, उसको क्लियर करना है, तो इसके लिए वो नहीं कर रहा। तो आई टोल्ड उसकी वाइफ को, डोंट गेट डिसहार्टेंड, ही विल डू दिस, बट देन यू नीड टू बी लिटिल पेशेंट विद दैट। तो कल को करके अगर वो पर छोटी रेमेडीज उसने करनी चालू कर दी, जैसे कि वो स्वीपर को कोक पिलाना, बिस्किट बिस्किट क्या, बीड़ी पिलाना, सिगरेट, वो उसने चालू कर दिया खुद से, तो आई टोल्ड उसके वाइफ को कि जस्ट बी पेशेंट, वो ये चीज भी करना चालू करेगा धीरे धीरे करके। तो जैसे जैसे उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, उसके कार्मिक बैगेजेस खत्म होने लगेंगे, तो उसको वो चीजें इफेक्ट करना चालू करें। अंडरस्टूड? बट देन और कोई जस्ट इन बंदा, केस क्लाइंट हमको पूछे कि है ना, जैसे मेरे हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, वो करना नहीं चाहता, करनी नहीं चाहती, तो अगर मैं करूँ तो उनको इफेक्ट होगा क्या? तो मतलब व्हाट शुड वी से? जैसे अब समझा? मेरे हस्बैंड है, सपोज मैं रेमेडी करने के लिए बोलती हूँ, अगर वो नहीं करते हैं, तो इन दैट केस अगर जैसे मैं आपसे कंसल्ट कर रही हूँ, तो वो रेमेडी नहीं कर रहे हैं, बट मैं उनकी लाइफ में उनके साथ हूँ, तो उनकी वजह से स्ट्रगल मुझे भी आ रहा है सपोज, तो हम्म। उनके लिए रेमेडी मैं कर सकती हूँ। अभी वापस आई विल कम टू द सेम एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है। अच्छा, नहीं I- बट अपन को हाँ, अगर कन्विंस करना रहे तो। ना तो वही मैं बता रहा हूँ क्या नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पेट में या तुम्हारे सर दर्द हो रहा है, और तुम्हारा बेटा बाजू में बैठा है, वो बोलेगा मम्मी मैं ये सर दर्द की दवा खा लेता हूँ, आप ठीक हो जाओगे, तो तुम होगे क्या ठीक? क्या वही, हाँ या ना? नहीं ऑब्वियसली नहीं। एब्सोल्युटली। तो तुम अपने हस्बैंड की रेमेडी करके कैसे उसको ठीक कर दो? यू कैन डू दैट। वो सिर्फ कभी होता है जब आपका बच्चा बहुत छोटा है। सुन लो ये एक्सेप्शनल चीज को। केस हो गया। या हाँ। वो, एंड दैट टू सपोज यू हैव अ किड हु इज ओनली 1 year 2 year 3 year old किड, एंड मैं बोलूंगा इसको तो ना कुत्ते की सेवा करनी चाहिए एज अ रेमेडी, तो अभी 2 साल का बच्चा तो रास्ते पे जाके कुत्ते को नहीं खिला पाएगा। तो व्हाट यू विल डू इज दैट, उसके हाथ से आप करके कुत्ते को खिलाओगे उसके नाम से। एंड सेकंड एक्सेप्शन क्या होता है, जब योर पार्टनर इज बेड रिडन or physically challenged or mentally challenged, and he or she can't do anything on their own and they're dependent on you,
तो जाके यू कैन डू रेमेडीज फॉर देम ऑन देयर बिहाफ, बिकॉज देन गॉड ऑल्सो नोज कि हाँ ये इसके लिए कर रहे हैं बिकॉज ऐसा ऐसा है इसके साथ। बट देन वो जब बंदा हाथ पैर चल रहा है, सब कर रहा है, दुनिया घूम रहा है वो, पर उसको मंदिर जाने को 5 मिनट टाइम नहीं है या एक मंत्र जाप करने को टाइम नहीं है, तो भगवान भी बोले ना भाई जब तेरे को मेरे लिए टाइम नहीं है तो मैं काय को तेरे को टाइम दूं। तुम कितने भी जाप कर लो उसके लिए, वो जाप उसको लगेंगे नहीं। क्लियर एवरीवन? So always tell your partners to do their own remedies if you want a happy relationship, a mutual relationship चलने के लिए। No matter कितने भी झगड़े चल रहे हो, कुछ भी चल रहे हो, differences हो, but then tell him तुम अपना करो, मैं अपना करूंगी। अगर वो बोलता है कि नहीं तू मेरे लिए कर ले, तो बोलना मैं कल से खाना भी बनाऊंगी एंड तेरे नाम का खाना भी मैं खा जाऊंगी, तेरा पेट भर जाएगा उससे। फिर देखना कितना दिन वो वैसा रहेगा, समझे? So tell your partners to do that. Clear? Yes. Any other doubts anyone has got? Questions? ठीक है, तो shall we wind up for today? Yes. All right, chalo then. We'll wind up for the session today. Thank you so much for joining in, guys. And it was lovely teaching you all. Hope so आप लोग ने सबने सीखा होगा कुछ अच्छा। And इसको प्रैक्टिस में लाइए अभी। जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली नंबर्स है जिनके डेट ऑफ बर्थ आप लोग उठा सकते हो, उसको उठा लो। बर्थडे तो सबको याद रहते हैं, अगर पूरा साल नहीं I've याद है, started doing from family. दैट्स अभी से। वंडरफुल। सबसे पहले अपने घर के फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के ग्रिड्स देखना चालू कर लो कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका ये क्या है, तो थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस होने लग जाएगा। देन बाकी का जब आप सब पूरा डिटेल सीख जाओगे इसको, तो फिर कुछ कहना ही नहीं उसके लिए। देन यू विल स्टार्ट डूइंग योर थिंग्स ऑन योर ओन उसमें। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज का सेशन एंड। थैंक यू सो मच। वापस मिलेंगे कल Thank you. जब घड़ी में बजेंगे 9 दोबारा। तब तक के लिए गुड नाइट, सत श्री अकाल, राधे राधे। राधे राधे सभी लोग। राधे राधे, बाय राधे भैया। राधे राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। बाय बाय।